हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज हम लेके आए हैं क्लास 10 की पार्ट 4। कौन सा पार्ट 4 दोस्तों? इससे पीछे हमने पार्ट 3 बना रखे हैं, उन्हें जाकर देखें। क्लास 10 की पार्ट 4 है। पहला पार्ट है वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। प्रश्नावली है हमारी 1.4। कौन सी है प्रश्नावली दोस्तों? 1.4। 1.4 इससे पीछे की हमने प्रत्येक प्रश्नावली करवा दी है, उसमें एक का एक सवाल करा है दोस्तों। यदि आपने वह नहीं देखी तो उससे इससे पहले उन वीडियो को जाकर देखिए। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए इस अभ्यास को शुरू करते हैं 1.4 को। इसका सबसे पहला सवाल है हमारा यहाँ पर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। कौन से? शांत हैं या अशांत हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपके लिए कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भिन्न, क्या भिन्न, कोई आपकी भिन्न है, तो भिन्न क्या होती है? अंश। अंश बट्टे हर होती है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं दोस्तों? इससे कहते हैं भिन्न। इससे भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर होता है हमारा। आपने मान लीजिए, मान लो दोस्तों, मान क्या माना, क्या मैंने मान लिया कोई है हमारी 9/2। 9/2 है, कोई भिन्न है ये। इसमें साफ साफ मतलब होता है नीचे वाली का ऊपर वाली में भाग देना। क्या? नीचे वाली का ऊपर वाली में भाग देना। यदि हम इसका इसमें भाग देंगे तो कैसे होगा? 2 का भाग इसमें गया, क्या बार गया दोस्तों? 4 बार। 8 आई, घटाया तो 1 बचा हमारा। इसके बाद इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाई। 2 का भाग इसमें गया दोस्तों हमारा 5 बार, ये हो गई 10। घटाया तो कुछ नहीं हमारा बचा, ठीक है, कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार का ये भाग होता है। तो इन्होंने कहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब बिना भाग किए हुए जो भाग हमारा ऐसे करने पर रुक जाए। कहां पर? रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। वह भाग, जो भाग हमारा रुक जाए, वह क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा हमारा? शांत होगा। शांत भाग होगा। क्या होगा हमारा? शांत भाग होगा, ठीक है। और जो भाग हमारा नहीं रुके वह क्या होगा? अशांत। दोस्तों, वह भाग क्या होगा? अशांत। जैसे जैसे आपके बीच में हम अभी एक लेके चलते हैं, दूसरा दूसरा एक और लेके चलते हैं। ठीक इसी हिसाब से दूसरा हमने मान लिया 22/7। क्या मान लिया? 22/7। नीचे वाले का ऊपर वाली में भाग, 7 का भाग देना है हमें। किसमें? 22 में देना है। इसका भाग इसमें गया तो 3 बार गया दोस्तों। 7 तिया 21, घटाया 1 बचा हमारा। इसका इसमें नहीं जा रहा, एक में पॉइंट लगाया, 0 हो गई। 7 एकम 7, घटाए दोस्तों तो हमारे 3 बचे। पॉइंट लगा हुआ है, 30 हो गए। 7 चौके दोस्तों 28 हो गए। फिर घटाया तो 2 बचे। इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, पॉइंट लगा हुआ है, 0। 7 दूनी दोस्तों हमारे 14 हो गए, ठीक है। इसमें से घटाए तो हमारे 6 बचे। 7 का इसमें नहीं जा रहा, पॉइंट लगा के 0 हो गई। 60, 7 अट्ठे दोस्तों हमारे 56 हो गए, ठीक है। फिर घटाए तो फिर 40। दोस्तों, इस प्रक्रिया यह हमारी क्या बढ़ती जाएगी, यह प्रक्रिया बढ़ती जाएगी और यह भाग रुकेगा नहीं। तो इसलिए ये रुका नहीं है, तो ये क्या हो गया? अशांत। क्या? अशांत हो गया। जो भाग हमारा नहीं रुकता वह क्या होता है? अशांत होता है। और जो रुक जाता है वह क्या होता है दोस्तों? हमारा शांत होता है। तो आपने देखा, जो भाग हमारा रुक गया वो शांत, और जो नहीं रुका वो अशांत। ये तो एक चीज थी। दूसरा होता है दोस्तों, इसी में मान के चलिए आपके लिए 2.33333 इतना होगा, तो दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम? शांत, ठीक है। और अगर हमारा 2.3333 और आगे डेट 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 डैश करके, मतलब इसका मतलब होता है अभी 3 के और आएंगे, बार बार इसी की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार यही आ रहा है। तो ये दोस्तों क्या हो गया? हमारा अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा।
इस हिसाब से ये शांत है और ये अशांत है। जो भाग रुक जाए वह शांत होता है, जो नहीं रुकता वो अशांत होता है। तो दोस्तों शांत अशांत का आपके लिए मतलब पता पड़ गया। दोस्तों एक नोट करके बात रख लेना है, याद करके नोट करके बात ध्यान रखना है। पाई, पाई हमारी एक अशांत, क्या अशांत भिन्न है, क्या अशांत भिन्न है। दोस्तों पाई एक अशांत भिन्न है, क्यों है? क्योंकि पाई का मान दोस्तों हमारा क्या होता है, 22/7 होता है। जो 22/7 दोस्तों हमने अभी आपके लिए निकाल कर रखा है, क्या 22/7 मतलब पाई की वैल्यू होती है। तो पाई हमारी क्या है, अगर दोस्तों विकल्पों के रूप में आया तो पाई हमारी एक अशांत है, ठीक है, अशांत है। इसलिए ये हमने आपके लिए छोटी छोटी चीजें बताएं, ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं, आपके लिए बताते हैं। दोस्तों इससे आगे अब हम इन सवालों पर चलते हैं, उससे पहले सिर्फ मात्र एक छोटी सी चीज रह गई है हमारी, वो है क्या, अभी आपने सीखा है दोस्तों क्या भिन्न, क्या भिन्न के बारे में सीखा है। भिन्न बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा अंश वट्टे में क्या होता है, हर। दोस्तों ये है, इसमें भी अंश वट्टे हर है, मतलब ये प्रत्येक सवाल हमारा भिन्न है, ठीक है। तो अंश वट्टे हर, इसमें हमें नोट करके ध्यान रखना है एक, हमेशा हर, हर हमारा जो होगा वो 2 की घात m गुणा और 5 की घात n के रूप में, क्या सिर्फ हमारा हर, अंश पे हमारी कोई बात नहीं, इस रूप में आता है, ठीक है। क्या अगर भिन्न कोई हमारी अंश तो जो की तो अंश से तो हमें कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी, लेकिन हर 2 की घात m, m का मतलब दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक से लेके अनंत तक की कोई सी भी संख्या हो सकती है। इसी हिसाब से 5 की घात n का भी मतलब यही है कि एक से लेके अनंत तक की कोई सी संख्या हो सकती है। यदि इस कंडीशन में होता है तो वह हमारी क्या होगी, शांत होगी, ठीक है। इस कंडीशन में होती है तो शांत होगी। यदि इससे अलावा कुछ भी और आ जाए, मान के चलो अनाचक आ जाए हमारे लिए अंश, ठीक है, अंश के बट्टे में 2 की घात m गुणा 5 की घात n और गुणा मान के चलो 7 की घात ओ, मान लो ओ, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए मतलब हमारे इन दोनों को छोड़कर अन्यथा कोई और डिजिट आ जाए, क्या अन्यथा हमारा कोई सा भी डिजिट आ जाए, मान लीजिए जैसे ये आ जाए इसमें, अगर ऐसा कोई डिजिट आ जाए हमारा अलग से, तो वह क्या होगा, तो दोस्तों वह हमारा क्या होगा, अशांत होगा, क्या अशांत होगा। यही बात सिर्फ आपके लिए ध्यान में रखनी है। तो अब इससे आगे हम सवाल आपके लिए लेकर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है, क्या सबसे पहला सवाल देखते हैं हम, हमारा क्या है, 13/3125। इसमें दोस्तों हमें किससे छेड़छाड़ी करनी है, किससे, सिर्फ हर से, क्या हर से मैटर रखना है हमें, किससे, हर से। हर से हम रखेंगे तो हमारा क्या है 3125 मतलब 3125 है दोस्तों, ठीक है। इससे आगे हम इसके गुणनखंड करते हैं, मान के चलो हम इसे 5 से काट रहे हैं, 5 6 30, एक बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25। इसके बाद में हमने फिर 2 से 2 से 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर इसे दोस्तों 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25। फिर इसे 5 से काटा दोस्तों तो 5 25 और 5 से काटा तो 1 आ गया दोस्तों, ठीक है। क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। इसके आगे इसका कोई हल नहीं है, तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारी 1 2 3 4 5, यानी 5 की घात हमारी 5 बन गई। तो इस सवाल को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 13/5 की घात 5 इस हिसाब से लिख सकते हैं दोस्तों। या तो ये भी हो, क्या या तो हमारा इसमें 2 की घात m अकेला हो, ठीक है, चाहे ये अकेला हो, इन दोनों में से कोई सा भी यदि अकेला होगा तो भी शांत होगा, और यदि नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा तो भी शांत होगा, दोनों होंगे तो भी शांत होगा, क्या एक होगा। यदि हमारी 2 की घात m होगी या 5 की घात n होगी, और या दोनों होंगे 2 की घात m
गुणा 5 की घात n। यदि हमारे दोनों ये कंडीशन होंगी तीनों, ठीक है, ये तीनों कंडीशन होंगी तो हमारा क्या होगा दोस्तों, हमारा शांत होगा, ये भी शांत होगा और ये भी शांत ही होगा। तो ये तीन कंडीशन पर हमारा दोस्तों शांत सवाल कहलाएगा। तो अब हमारे इस सवाल में क्या बचा है दोस्तों, 5 की घात 5, मतलब एक कंडीशन हमारी बन गई, ठीक है, एक कंडीशन दोस्तों हमारी बन गई है। जब ये बन गई तो यह बिना देखे और वैसे ही पता पड़ रही है कि ये हमारी कौन सी भिन्न है दोस्तों, तो यह हमारी क्या है, शांत भिन्न है। क्या है, शांत भिन्न है। इससे आगे आपके लिए पता पड़ेगी कि कितनी आसानी से आपने पता लगा लिया कि यह कौन सी है, शांत है। तो इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर कौन सी बनी हमारी, ये शांत भिन्न बनी। इससे आगे हम आपके लिए अगले सवाल को लेकर चलते हैं, इन्हें विशेष कर आप ध्यान में रखना है। इससे आगे चलते हैं हम दूसरा सवाल। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है क्या, दूसरा सवाल है दोस्तों हमारा 17/8, ठीक है। हमें हमेशा बात करनी किसकी है, हर की। हर बराबर है दोस्तों हमारा 8। इसके फैक्टर करें, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार और 2 से काटा 1 बार, यानी क्या बन गया दोस्तों, 2 की घात 3। 1 2 3, तो 2 की घात 3 दोस्तों, ये हमारा कैसा बन गया, 17/2 की घात 3, यानी हो गया ये सवाल हमारा शांत। क्या हो गया दोस्तों, हमारा यह सवाल भी शांत हो गया, ठीक है। दोस्तों हमने इस ये सब कंडीशन आपके लिए सिखा दी है कि अगर 2 की घात m के ऊपर आई या 5 के ऊपर आई, चाहे ये दोनों आए, यदि 3 कंडीशन आएंगी तो हमारा सवाल शांत होगा, और इन तीनों से अलावा कुछ भी और आता है तो हमारा सवाल अशांत होगा। इस पे आगे हम इसे करते हैं तीसरे नंबर के सवाल को, पता करते हैं कि हमारा ये शांत है या अशांत है। दोस्तों हम इससे आगे आपके लिए लेके आए हैं तीसरा सवाल। कौन सा तीसरा सवाल, 64 क्या है 455। हमें हर एक सवाल में बात किसकी करनी है दोस्तों, सिर्फ हर की, हर की ओर देखना है, अन्यथा और किसी के लिए नहीं देखना, हर के लिए देखना है। हर है हमारा क्या, 455, क्या 455 की हमें फैक्टर करनी है। 5 से करें, 5 अट्ठे 40, 5 बचे, यहाँ पर 5 अट्ठे 40, 5 ने 45, 5 नीम 45 और 5 एकम 5। इससे आगे दोस्तों हमारा क्या होगा, दोस्तों इससे आगे हम इसे किससे काटेंगे, तो आप काटते हैं हम 7 से, 7 एकम 7, 2 बचे 8 9, तो यानी 2 यहाँ पे हो गए 21। 7 से काटा तो 7 तिया 21। इसके बाद दोस्तों हमारा 13 से कटा एक बार। इससे आगे इसके कुछ भी फैक्टर नहीं है, तो क्या हो गया दोस्तों, हमारा ये 5 की घात 1, 7 की घात 1 और गुणा 13 की घात 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं 64 बट्टे में क्या, 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 और गुणा 13 की घात 1। दोस्तों हमने अभी अभी आपके लिए बताया था कि ये सिर्फ मात्र ये तीन कंडीशन होंगी। कौन सी, ये तीन कंडीशन, 2 की घात n के रूप में हो, चाहे 2 5 की घात n के रूप में हो, चाहे ये दोनों ही आ जाए, 2 की घात n चाहे 5 की घात n, लेकिन क्या होना चाहिए, सिर्फ ये हमारा हर, हर की बात है और किसी की बात नहीं है, इसके रूप में होगा तो हमारा सवाल शांत होगा। और इसके अलावा कुछ भी हो, अन्यथा कुछ भी हो, उसके लिए अशांत होगा। तो हमारा इसमें 5 तो है लेकिन 7 और 13 है, तो इसलिए दोस्तों यह हमारा क्या बन गया, तो यह हमारा दोस्तों अशांत बन गया है, ठीक है, अशांत बन गया। तो यहाँ पर क्या बना हमारा कि अशांत बन गया। इससे आगे हम चौथे सवाल को चलते हैं। तो आपके लिए दोस्तों हम चौथा सवाल लेते हैं आपके बीच में। तो हमारा चौथा सवाल है कौन सा, चौथा, चौथा सवाल है हमारा क्या, 15/1600, क्या 15/1600। हमेशा बात किसकी करनी है हमें दोस्तों, हर की, हर की करनी है हमें। हर है हमारा इसमें
1600। इसके फैक्टर करते हैं दोस्तों। 2 से करें 8 2 0, 2 से करें 4 2 0, 2 से करें 2 2 0, 2 से करें 1 2 0, 2 से करें 5 1 0, 2 से करें 25 और 5 से करें दोस्तों तो हमारा 5 और फिर 5 से करें दोस्तों तो हमारा 1। कितने आसानी से आपके बीच में हमने फैक्टर कर दिए। इसे 55 25 25 दूनी 50 50 दूनी 100 100 दूनी 200 200 दूनी 400 400 दूनी 800 800 दूनी 1600। यानी हमारे फैक्टर बिल्कुल सही है दोस्तों। इससे आगे हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6, ठीक है। इसके बाद में 5 की घात हमारी क्या है दोस्तों 2। इससे आगे हम इसके लिए देखेंगे तो क्या 15 वट्टे में क्या रखना है हमें 2 की घात 6 और 5 की घात हमारी 2। क्या ये कंडीशन बनी। तो दोस्तों हमने अभी इधर बताया या तो ये या ये इन तीनों में से कोई सी आएगा तो हमारा शांत होगा। तो इस वाले सवाल में हमारी दोनों कंडीशन आई, 2 की घात m और 5 की घात m आया दोनों ही। तो इसलिए यह सवाल क्या हो गया दोस्तों हमारा शांत हो गया। क्या हो गया शांत हो गया। यह सवाल हमारा क्या है दोस्तों यह हमारा शांत सवाल है। इससे आगे दोस्तों हम पांचवा सवाल देखते हैं करके। कौन सा दोस्तों हम पांचवें सवाल को करते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिएगा वीडियो में और आपके लिए हम समझाते हैं। तो हमारा पांचवा सवाल है क्या पांचवा सवाल है 29/343। क्या 29/343। हर सवाल में आपके लिए बात किसकी करनी है सिर्फ हर की। हर यानी नीचे वाला। तो नीचे वाले की 343 के हम फैक्टर करेंगे दोस्तों 7 से 7 चौके 28। इसके पास में क्या बचे 7 चौक 28 के बाद में 4 और 2 दोस्तों हमारे 6 बचे और ये 63 हो गए। तो 7 में 63 फिर इसे 7 से काटेंगे 7 बार फिर इसे 7 से काटेंगे तो दोस्तों एक बार। यानी हमारा क्या हो गया 7 की घात 3 हो गया दोस्तों। क्या बना भाई 7 की घात 3 सवाल बनाया। ऐसे आगे ऐसे करेंगे हम तो 29/7 की घात 3। यानी है दोस्तों हमारे इन कंडीशनों में ये बनना है नहीं बनना क्योंकि हमारा 2 की घात के रूप में हो चाहे 5 की या 2 या 5 दोनों हो और लेकिन ये है हमारे 7 की घात के रूप में। तो यह सवाल हमारा क्या बना दोस्तों यह सवाल हमारा अशांत बना। क्या बना दोस्तों हमारा अशांत बना है। क्या बना है अशांत बना है। इससे आगे दोस्तों हम आगे के इन सवालों को लेकर आपके सामने कर अभी दिखाते हैं देखिएगा। तो दोस्तों इससे आगे हमने आज तक 5 तक सवाल करा दिए। 5 के बाद में हमारा सवाल नंबर 6 आया। क्या सवाल नंबर 6 आया 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो दोस्तों इस हिसाब से ये हमारी भिन्न दी हुई है। इससे आगे हम इसे कैसे करेंगे तो हमें पता है क्या इन कंडीशनों में होगा क्या हर सिर्फ हमारा हर यदि इस तरीके से होगा तो हमारा सवाल शांत होगा और इससे अलावा कुछ भी हो तो हमारा अशांत होगा। तो ये दोस्तों 2 की घात 3 और 5 की घात 2 के रूप में यानी इसके रूप में है। तो इसलिए यह हमारा सवाल साफ साफ यूं ही दिख रहा है। तो यह है क्या है हमारा शांत है। क्या शांत सवाल है। इससे आगे ये वाला सवाल 2 की घात 2 तो है 5 की भी 7 है लेकिन इसमें 7 और आ गया। तो इसलिए यह सवाल साफ साफ दिख रहा है क्योंकि यह सवाल क्या है अशांत सवाल है। क्यों है दोस्तों क्योंकि इसमें 7 एक एक्स्ट्रा दे रखा है और हमारे इस सूत्र के माध्यम से इस तरीके के माध्यम से इसमें 7 नहीं है। तो इसलिए यह अशांत हो गया। इससे आगे दोस्तों हमारा सवाल है 8वां। कौन सा है 8वां सवाल। 8वें सवाल को हम करेंगे क्या है हमारा 6/15। हमें सिर्फ हर की बात करनी है हमेशा किसकी हर की बात करनी है। हर को हम 6 हर के लिए हम लिखेंगे 15। 15 के फैक्टर करेंगे 3 से करें 5 बार और 5 से करें 1 बार। यानी हमारा बना क्या दोस्तों 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इसे आगे करेंगे तो हमारा क्या 6/3 की घात 1 और 5 की घात 1। यानी ये इस हिसाब से बनना है नहीं बनना। तो नहीं बनना तो ये क्या हो गया दोस्तों ये हमारा हो गया अशांत हो गया। क्या अशांत बना। यह सवाल हमारा
अशांत सवाल है। इससे आगे हम अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर हमारा आता है नमा। कौन सा आता है दोस्तों? सवाल नंबर नमा। आपके लिए हम सवाल नंबर 9 करके दिखाते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है हमारा? 35 बट्टे में क्या है दोस्तों? हमारा 50। हमें हर एक बार बात किसकी करनी पड़ती है? हर की। हर को लिखे हम 50, हर के हमने फैक्टर करे। 2 से करे 25 बार, फिर 5 से करे 5 बार, और 5 से करे दोस्तों 1 बार। ठीक है, इस हिसाब से हमारे क्या बने? 2 की घात 1 गुणा 5 की घात हमारी क्या बनी? 2। इस हिसाब से इससे आगे करेंगे हम 35 बट्टे में 2 की घात 1 और 5 की घात 2, यानी ये इस रूप में है, तो इसलिए ये सवाल हमारा क्या है? ये है हमारा शांत सवाल है। क्या है ये दोस्तों हमारा? ये हमारा शांत है। आराम से यूं ही दिखा है। इससे आगे हम चलते हैं किस पर? सवाल नंबर 10। और सवाल सबसे अंतिम, पहले सवाल का सबसे अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10। तो हमारा सवाल नंबर 10 क्या कहता है? 77 क्या? 77 बट्टे 210। इसे हमेशा हमने आपके लिए बताया, सिर्फ हर की बात करनी है। हमने लिखा यहाँ पर 210। 7 से सीधे करते हैं हम, तो 7 तिया 21 जीरो। फिर काटते हैं दोस्तों हम इसे 3 से, 3 एकम 3 जीरो। 2 से काटा 5 बार और 5 से काटा दोस्तों हमने 1 बार। साफ साफ दिख रहा है। तो हमारा क्या क्या बचा? तो यहाँ पर दोस्तों 7 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा 2 की घात 1 और गुणा 5 की घात 1। इस हिसाब से दोस्तों हमारे सवाल बना। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 77 बट्टे 7 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 2 की घात 1 और दोस्तों गुणा लगाकर 5 की घात 1, यानी इस कंडीशन में नहीं है। तो यह सवाल हमारा क्या बन रहा दोस्तों? यह है अशांत सवाल बना। हमारा क्या बना? अशांत सवाल बना है। क्या? अशांत है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी भाषा से हमने पहले सवाल के सभी 10 के 10 आपके लिए समझा दिए कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। इससे आगे हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। तो दोस्तों इससे आगे हम आपके लिए लेके आएंगे सवाल नंबर 2। क्या है हमारा सवाल नंबर 2? आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ऊपर दिए गए, क्या? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर यानी दूसरा सवाल है, तो इससे पहले ऊपर मतलब यानी पहले सवाल की बात हो रही है। पहले सवाल उन परमेय संख्याओं को लिखना है जो हमारे शांत हैं। क्या है सवाल? हमारे शांत सवाल है, उन परमेय संख्या को लिखना है। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल शांत है, तो हमने क्या लिखा? पहला सवाल हमें शांत है, तो हमारा 13 बट्टे 3125 ये हमारा शांत है, ये लिखा। दूसरा सवाल क्या है हमारा? दूसरा भी सवाल हमारा शांत है। कौन सा? 17 बट्टे 8 यह भी हमारा शांत है। दोस्तों तीसरा हमें लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि यह अशांत है। बात किसकी हुई है? सिर्फ शांत की हुई है। और चौथा लिखना है हमें क्या? 15 बट्टे 1600। कौन सा लिखना है दोस्तों? हमें चौथा वाला लिखना है 15 बट्टे 1600। इससे आगे हमें लिखना है, फिर वो अशांत है नहीं लिखना। फिर लिखना है हमें छठा। कौन सा लिखना है दोस्तों? छठा सवाल लिखना है 23 क्या? 23 बट्टे में 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो ये हमारा सवाल शांत है, ये लिखा। इससे आगे ये अशांत है, ये भी अशांत है और ये शांत है, यानी हमारा सवाल नंबर 9 क्या? सवाल नंबर 9 है 35 बट्टे में 50। तो ये हमारे शांत हैं। इसके बाद में 10वां हमारा अशांत है। हमें सिर्फ यही सवाल लिखने हैं। इसमें जो ऊपर दिए गए प्रश्नों में शांत शांत है, उन प्रश्नों को यहाँ पर लिख देना है कि ये हमारे शांत है। तो आपने देखा एक सवाल के माध्यम से ही हमारा दूसरा सवाल हो गया। कितनी आसानी से कि जो लिखनी है हमें शांत शांत यहाँ पर लिख देने हैं। दोस्तों इससे आगे हम सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। किस पर? सवाल नंबर 3 पर चलते हैं।
तो दोस्तों हम इससे आगे आपके लिए 1.4 की सवाल नंबर 3 यानी सवाल नंबर पहला और दूसरा हमने करा दिए। ये इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम सवाल सवाल नंबर 3 लेके आए हैं। हमने इस सवाल के लिए आपके लिए शॉर्टकट में लिखा है। क्या शॉर्टकट में छोटी भाषा में लिखा है? क्या पूछ रहा है? परमेय संख्या है या नहीं? यह सवाल हमारा परमेय संख्या है या नहीं, यह बात ये पूछ रहा है। तो दोस्तों हमने वीडियो शुरू करने से पहले ही आपके लिए कुछ टॉपिक छोटी छोटी बातें और बातें समझाई थी। तो दोस्तों हमने कहा था जो भिन्न हमारी रुक जाए, जैसे 2 से 9 में भाग देने पर हमारा 4.5 आया था, ये रुक गई थी। क्या थी? रुक गई थी। तो हमने यह क्या बताई थी दोस्तों? यह हमने शांत बताई थी। क्या? शांत बताई थी। और हमने 7 से 22 में भाग किया था, तो दोस्तों हमारा 1.432 इत्यादि मतलब कुछ अलग चीज आई थी। यह नहीं रुकी थी। यह नहीं रुकी। तो यह भिन्न हमने क्या बताई थी दोस्तों? यह हमने अशांत बताई थी। हमने वीडियो शुरू करने से पहले ये 2 एग्जांपल दिए थे और ये हमने शांत बताई थी। क्यों बताई थी? क्योंकि हमारा यह सवाल रुक गया था करते करते और ये सवाल हमारा नहीं रुका था, तो इसलिए हमने ये अशांत बताया था। तो दोस्तों इसमें भी वही कंडीशन निर्धारित होती है कि कौन शांत और कौन अशांत है। तो दोस्तों कोई परमेय संख्या हमारी थी, मान चलो कोई सी भी हो, कोई परमेय संख्या थी जिसका उसने भाग किया और भाग करने पर हमारा दोस्तों ये हमारे यहाँ तक आए। क्या? 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों पॉइंट से पहले की संख्या हम कितनी भी लगातार पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्या को सिर्फ एक एक कर ही पढ़ा जाता है। तो इसलिए हमारा क्या है? 43 पॉइंट 1 से लेकर 9 तक की संख्या है। इससे आगे हमारा ना तो डेड डस्ट लगा हुआ, ना इसके ऊपर कुछ है, तो इसलिए ये साफ दिख रहा है कि यह हमारी परमेय संख्या है। क्या? परमेय संख्या है। ये सवाल जो हमारा शांत है, क्या? रुका हुआ है। जो सवाल शांत होगा, क्या होगा दोस्तों? शांत होगा, वह परमेय संख्या जरूर होगी। क्या होगी? परमेय संख्या जरूर होगी। ठीक है दोस्तों, वह परमेय संख्या होगी। इससे आगे हमारा दूसरा सवाल 0 पॉइंट क्या 0.120 120000 अनंत तक है। अनंत तक है या का मतलब ये होता है दोस्तों यानी ये इसकी 12 बार ये आती जा रही है। तो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों ये हमारा क्या है? अशांत है। क्या है? यह सवाल हमारा अशांत है। और जो सवाल अशांत होगा वह सवाल परमेय संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। क्या? अशांत। क्या हमारा अशांत सवाल परमेय संख्या होगा? नहीं दोस्तों, ये अपरमेय होगा। क्या होगा? ये अपरमेय होगा। इसके आगे हमारा सवाल नंबर 3 कौन सा आता है दोस्तों? सवाल नंबर 3 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो दोस्तों 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, लेकिन इसमें शर्त क्या है दोस्तों? ध्यान रखना है। इस 1 से लेकर 9 तक फिर ऊपर इसके एक डंडा खिंचा हुआ है, उस डंडे को क्या कहते हैं दोस्तों? इस डंडे को दोस्तों हम कहते हैं बार। क्या? गणित भाषा में ये बार होता है, इसके ऊपर ये बार होता है। बार का मतलब होता है दोस्तों यही संख्या दोबारा आ रही है, रिपीट हो रही है, फिर इसके बाद में फिर दोबारा रिपीट हो रही है, इसके बाद में फिर दोबारा रिपीट हो रही है, यानी यह संख्या हमारी बार बार आ रही है। इस संख्या को दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी डेट डेट आप लगा सकते हैं। बार का मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। क्या? बार बार रिपीट हो रही है। बार बार एक के बाद फिर एक
यहाँ पर फिर एक के बाद फिर एक, तो इस हिसाब से यह संख्या भी क्या बनी हमारी दोस्तों, अशांत बनी। क्या बनी, अशांत बनी। ये भी बार बार रिपीट हो रही है, बार बार योग की तुलना आती जा रही है। ठीक है, एक दृष्टि से इस हिसाब से देखेंगे तो ये अपर में बनेगी, बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों आपने 1 से लेकर 3 तक के सभी सवालों को कितनी आसानी से कर लिया। 1.4 की प्रश्नावली बिल्कुल समाप्त हुई। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।